नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रयागी योद्धा की एक और नए क्लास में। और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भाग दे सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, पहला सवाल है कि हमें 8x² को डिवाइड करना है 2xy से। ठीक है, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक एक पद का है, जैसे एक पद ये हो गया, स्टेप मान लो एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप ये हो गया। अगर केवल दो ही स्टेप का आता है ना, तो आपको बहुत एक इजी मेथड बताता हूँ, बहुत हाई ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे? सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 8x² YZ है, इसको आप लिख लो ऊपर। 8x² YZ इसको आप लिख लो ऊपर। जिससे डिवाइड करना है उसको रख लो नीचे। जिससे डिवाइड करना है उसको रख लो नीचे। ठीक है, नंबर से नंबर को डिवाइड करो, क्योंकि देखो नंबर से अल्फाबेट तो कटेगा नहीं ना। अगर मैं तुमसे कहूं कि 2 से ए कट जाएगा, 2 से बी कट जाएगा, 2 से सी कट जाएगा, तो नहीं कटेगा। तो नंबर से नंबर को काटू, तो काटता है फटाफट से। 2 से अगर मैं 8 काटूंगा तो 2 4 जा 8, 4 बार में आएगा, 2 4 जा 8। यहाँ पर देखो एक्स की पावर कुछ भी नहीं है। जब एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, यानी एक्स की पावर 1, तो यहाँ पर एक एक्स है और यहाँ पर एक्स की पावर 2, यानी कि यहाँ पर 2 एक्स है। एक एक्स में से एक दो सॉरी 2 एक्स में से एक एक्स कट जाएगा, यानी कि एक एक्स तो बचेगा ना। यहाँ एक एक्स था, यहाँ 2 एक्स था, तो 2 में से एक एक्स कट गया तो एक्स तो बचेगा। यहाँ पर देखो एक वाई है, यहाँ पर भी एक वाई है, वाई से वाई कट गया, कुछ भी नहीं बचा। वाई से वाई कट गया, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ जेड बचा है, लेकिन सर यहाँ कोई जेड ही नहीं है। जो चीज बच जाए, जिसका कटने का कोई चांस ना हो, उसको बस डायरेक्ट आंसर में लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। देखो इतना आसान होता है। नंबर से नंबर को काटो, एक्स से एक्स को काटा, वाई से वाई को काटा, जेड नहीं कटा, जेड को उतार दिया। बस छोटा सा तरीका होता है। ठीक है, सेम तरीके से अगला वाला देखते हैं। 15x² y की पावर 3, 3x² y की पावर 2। अब देखो इसको कैसे काटेंगे। तरीका वही करना है, नंबर से नंबर काटना। 3 से 15 काटो, 3 5 जा 15, 3 5 15। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स की पावर 2 यानी 2 एक्स है, यहाँ एक्स की पावर 2 यानी 2 एक्स है। तो 2 एक्स में से 2 एक्स कट गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखने वाला। यहाँ पर देखो y की पावर 3 और यहाँ y की पावर 2। अगर मैं कहूँ 3 में से 2 जाएगा तो एक तो बचेगा ना, यानी कि ये 2y, यहाँ से 2y कट गया, एक y तो आपके पास बचा ना, एक y बचा ना। तो बस ये 5y आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ये तभी हो सकता है जब आपके पास केवल एक ही एक पद हो, एक ही स्टेप हो। ठीक है ना, देखो एक ही एक स्टेप हो। एक से ज्यादा स्टेप होंगे तो उनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलो देखो, थोड़ा सा सवाल को मैंने अलग कर दिया है। इस बार मैंने लिया है एक नहीं, एक दो तीन, तीन स्टेप लिए हैं। और इन तीनों स्टेप को डिवाइड करना है सिंगल वाले से। अगर देखो दोनों में से किसी भी तरफ अगर सिंगल स्टेप रहेगा, तो तरीका यही वाला हमारा काम करेगा। यानी कि इसको ऊपर लिखूंगा, x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 4x। ठीक है, अब देखो मुझे तो इन तीनों को एक साथ इस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तीनों को करना है ना, ऐसा थोड़ी है कि किसी एक को करना है, तीनों को करना है। तो हम क्या करेंगे ना, तीनों के नीचे एक एक बार एक्स लिख देंगे। तीनों के नीचे एक एक बार एक्स लिख देंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो केवल एक ही एक्स है, आपने 3x कहाँ से ले लिए? तो बच्चा ये एक ही एक्स है, लेकिन इसका डिवाइड मुझे बारी बारी से इन तीनों में करना है, एक साथ करना है। इसीलिए मैंने तीनों के नीचे एक एक बार एक्स लिख दिया। बात समझ में आ गई? आगे देखो, यहाँ के बजाय यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है x की पावर 3 यानी 3x है, और यहाँ पर एक x है। तो 3x में से एक x कट जाएगा तो x की पावर 2 बचेगा ना। 3 में से एक गया, 2 ही तो बचेगा। आगे देखो, क्या x से 4 कट सकता है क्या? नहीं कटेगा, तो इसका पहले लिखते हैं प्लस। x से 4 तो नहीं कटेगा, यानी 4 तो हमारा सीधा सीधा बच जाएगा। यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 2x है, यानी कि एक x कट जाएगा तो एक ही x बचेगा। आगे प्लस, x से 4 तो नहीं कटेगा, 4 लिख दीजिए। यहाँ एक x है, यहाँ एक x है, x से x कट गया, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं?
एक्स से केवल एक्स ही कट सकता है, नंबर नहीं कट सकता। और याद रखना अल्फाबेट उसी अल्फाबेट को काट सकते हैं जो उनके जैसे सेम हो, यानी कि एक्स केवल एक्स को ही काट सकता है, वाई केवल वाई को ही काट सकता है, एम केवल एम को ही काट सकता है। ऐसा नहीं है कि एम से एक्स काट दिया जाए, वाई से एम काट दिया जाए, नहीं, अल्फाबेट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जब भी आपको कई सारे स्टेप दे और उसको किसी एक से ही डिवाइड करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका होता है सबके नीचे उस अल्फाबेट को रख दो और काट करके आंसर निकाल लो। ठीक है, सेम चीज हमें यहाँ भी करना है। देखो इस बार भी मुझे 3 स्टेप दिए गए हैं और इन तीनों को डिवाइड करना है सिर्फ इससे 2mn से। तो मेरे करने से अच्छा इसका आंसर मुझे तुम लोग दो। ठीक है, इसका आंसर मुझे तुम लोग दो, जरा देखते हैं कौन कितना तेज है। ठीक है ना, कौन कितने पानी में है जरा देख लिया जाए। फटाफट नोट डाउन करो, बढ़ते अगले सवाल पर। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो इस बार मैंने क्या किया है ना, इधर तो हमारे 3 स्टेप है लेकिन इस बार सिंगल स्टेप नहीं है, डबल स्टेप है। तो जब भी डबल स्टेप पे सवाल आ जाए ना, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना तरीका बदलना पड़ेगा। डबल स्टेप में हम लोग जैसे नॉर्मली डिवाइड लिखते हैं ना, वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि 8 डिवाइड बाय 4, हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? 4 बाहर लिखते हैं, 8 अंदर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। अब हमें यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ डबल स्टेप हो गया। अगर सिंगल स्टेप होता तो मैं अपना पहले वाला तरीका ही इस्तेमाल करता, लेकिन अब डबल स्टेप हो गया है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं कि x प्लस 4 और हमें डिवाइड करना है इसको x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 20। ठीक है, ये हमें डिवाइड करना है नॉर्मल तरीके से, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो बस इसमें क्या है ना, x की पावर 2। अच्छा तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पर एक m रखा हुआ है और ठीक इसके जो सामने है ना, ठीक इसके जो सामने है ना, वो 4m स्क्वायर है। अगर मैं कहूं कि तुम्हें इसको और इसको बराबर करना है तो तुम लोग क्या करोगे? इसको बराबर करना है तुम लोग क्या करोगे? तो तुम लोग कहोगे सर इसके पास एक 4 है, आप इसे एक 4 दे दो। ठीक है, आप इसे एक 4 दे दो, दे दिया। सर यहाँ 1m है, यहाँ 2m है, अगर मैं इसको 1m और दे दूं ना तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको 1m भी पास करूंगा, 1m भी दूंगा, तब ये जाके बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? अगर मुझे इन दोनों डेरिवेटिव्स को बराबर करना है तो जो चीज एक तरफ है वही चीज दूसरी तरफ भी होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई? चलो देखो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पर पहला चीज क्या है? x, और यहाँ पे पहला क्या है? x की पावर 2। सर यहाँ पर केवल एक ही x है लेकिन यहाँ पर 2x है। अब मेरा सवाल ये है कि इस x को मैं ऐसा क्या दूं कि ये 2x बन जाए? आप कहोगे सर 1x तो पहले से ही है, इसे अगर मैं 1x और दे दूं ना तो ये 2x हो जाएगा। बात क्लियर हुई? यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, अगर मैं इस 1x को एक और x दे दूं तो सर ये 2 हो जाएगा। तो यानी कि मुझे सिर्फ एक x ही तो देना है, मुझे सिर्फ एक x ही तो देना है, तो जो देना है उसको यहाँ लिखो। और जैसे ही मैंने ये वाला x इस वाले x को दिया तो क्या ये इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ गई ना? जैसे ही मैंने ये एक x इस x को दिया तो ये ऊपर वाले के बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन सर आपने सिर्फ इसको दिया, इसके साथ ये भी तो था, है कि नहीं? अब तुम्हारे अगर 2 साथी हो, तुम लोग कहीं घूमने जाओ, अब मान लो तुम लोग भाई भाई हो, तुम्हारे पापा सिर्फ एक बेटे को पैसा दे हैं लेकिन घूमने तुम दोनों को जाना है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो तुम्हारे पापा को क्या करना चाहिए? इनको भी पैसा दीजिए, इनको भी पैसा दीजिए, दोनों घूमने जाए। उसी तरीके से आपने ये लाने के लिए इस x को एक x तो दिया लेकिन इसके साथ 4 भी तो था, उसको आपने कुछ नहीं दिया। तो जो x आपने यहां दिया ना, अब आपको वही x इस 4 को देना पड़ेगा। दे देते हैं, बीच में प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस। अगर मैं इस 4 को ये वाला x दूंगा तो ये 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ गई कि नहीं?
यानी कि जो चीज आप पहले वाले को दोगे वो सेम चीज आपको दूसरे वाले को भी देनी पड़ेगी। क्लियर? अब देखो डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे इसको इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का एक छोटा सा रूल याद रख लो, जो भी चीज नीचे है ना उनका निशान बदल जाएगा। इसके आगे कोई निशान नहीं है, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस में है, अब माइनस हो जाएगा। बस नीचे नीचे वाले के जो निशान है ना वो बदल जाएंगे। अगर ये माइनस में होता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन ये प्लस में है, अब ये माइनस हो गया है। बात क्लियर हुई? देखो एक्स की पावर 2 ये प्लस में है, एक्स की पावर 2 ये माइनस में है। प्लस और माइनस आपस में कट गए, नीचे कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर 9x प्लस में है, यहाँ पर 4x माइनस में है। ये प्लस में नहीं है, अब माइनस में है ये। तो 9x प्लस और 4x माइनस, 9 में से 4 गया तो आंसर आ जाएगा सर 5x। 5x और जो बचा है उसको इसके आगे लिख दो। प्लस 20 अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, तो ये बचा हुआ है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, अब यहाँ पर है 5x और यहाँ पर है केवल x। इस x को मैं ऐसा क्या दूं कि ये 5x बन जाए। आप कहोगे सर यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी एक x है, सिर्फ एक 5 की ही तो कमी है, तो एक 5 दे दीजिए ना, एक 5 दे दीजिए ना। तो मैंने इसको एक 5 दे दिया। अच्छा ये निशानों को जरा गौर कर लो, अगर इसके आगे प्लस है ना, देखो यहाँ पर कोई निशान नहीं, यानी कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी प्लस ही होना चाहिए। अगर ये वैल्यू माइनस में होती ना तो यहाँ पर भी मैं माइनस ही लगाता। बात समझ में आ गई? तो मुझे इस x को 5x बनाना था, तो सर इसके पास x तो था ही पहले से, आप बस इसको एक 5 दे दीजिए, ये और दोनों मिला करके 5x हो जाएंगे। बात क्लियर हुई? अब आते हैं भाइयों वाले कॉन्सेप्ट पे। सर आपने x को दिया, लेकिन x के साथ साथ 4 भी तो था, अब आपको उसको भी देना पड़ेगा ना, तो दे देते हैं ना। ये 5 इस 4 को देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 नहीं हो जाएगा, जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई होता है। ये 5 इस 4 को देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जेट 20, गुणा करना है, याद रखना, जोड़ मत देना। 5 4 जेट 20। बात क्लियर हो गई? आगे का स्टेप, सर नीचे वाले के निशान बदल दीजिए। इसके आगे कोई निशान नहीं, प्लस में है तो सर ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये भी माइनस हो जाएगा। 5x प्लस में 5x माइनस में कट गया, 20 प्लस में 20 माइनस में कट गया, कुछ भी नहीं बचा। यानी कि ये जो x प्लस 5 है ना सर, यही मेरा आंसर है, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा। तो देखो इतने छोटे तरीके से और इतने आसान तरीके से ये सवाल हल किया जा सकता है। बात क्लियर हुई? तो अब मैं कहता हूँ कि ये वाला जो सवाल है ना, इसका आंसर जरा क्या तुम लोग मुझे दे पाओगे? इसका आंसर क्या तुम लोग मुझे दे पाओगे? जरा आंसर देना, और जिसका आंसर सही निकलेगा अगली वीडियो में मैं उसी को शाउट आउट दूंगा। लेकिन आंसर एकदम क्लियर होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? जल्दी से नोट डाउन करो, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो चलो अब सवाल को थोड़ा सा हार्ड करते हैं, ठीक है? कैसे हार्ड करते हैं, एक सेकंड, मेरा थोड़ा सामान गिर गया। तो चलो अब सवाल को थोड़ा सा हार्ड करते हैं। तो देखो इस बार मैंने एक बड़ी वैल्यू ली है, और साथ ही साथ मैंने जो जिससे हमको डिवाइड करना है उसको जानबूझ के मैंने नेगेटिव लिया है, ताकि तुम लोग को एक बार नेगेटिव को भी दिखा सकूं। ठीक है, तो करना वही काम है, इसको बाहर रखो, इसको बाहर रखो। 2y² माइनस 6, इस पूरी वैल्यू को हम अंदर रखेंगे। 6y की पावर 5 माइनस 28y की पावर 3 प्लस 3y² प्लस का 30y माइनस 9। ठीक है, माइनस का 9। अच्छा मैं आंसर थोड़ा सा इधर लिख दूंगा, क्योंकि उधर मेरे पास जगह कम है, मैं आंसर इधर लिखते चलूंगा। मैं इधर एक ग्राफ भी खींच लेता हूँ, छोटा हो गया। चलो अभी देख लेते हैं, छोटा होगा बड़ा होगा बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको शुरुआत वहीं से करेंगे। पहले हम लोग पहला पहला स्टेप मिलाएंगे, इसका पहला स्टेप और इसका पहला स्टेप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है 2y की पावर 2 और यहाँ पर है 6y की पावर 5। 2y की पावर 2 माइनस, अरे छोड़ो यार, इतना लंबा क्यों करते हैं हम, है कि नहीं? देखो यहाँ पर है 2y की पावर 2, यहाँ पर है 6y की पावर 5। अब मैं इस 2 को ऐसा क्या क्या दूं कि ये 6y की पावर 5 बन जाए। सबसे पहले आप 2 को ऐसा क्या करोगे कि वो 6 बन जाए। तो सर 2 3 जा 6 होता है,
यानी कि अगर मैं इस 2 को 3 दे दूं, इस 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आ जाएगा ना, 2 3 जो 6, यानी एक 3 देना पड़ेगा। बात क्लियर। यहाँ है y की पावर 2, यहाँ है y की पावर 5, कितने का डिफरेंस है, यानी हमको कितना देना पड़ेगा कि ये y की पावर 2 y की पावर 5 बन जाए। तो सर अगर आप इसमें y की पावर 3 दे दो ना, तो 3 और 2 मिला करके 5 हो जाएगा। बात क्लियर। ये तो बन गया, ये तो बन गया ना, 6 y की पावर 5 बन गया। क्या देना पड़ा, 3 y की पावर 3 देना पड़ा। लेकिन भाइयों वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप ये चीज इस भाई को दोगे तो ये चीज इस भाई को भी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई ना। तो देखो यहाँ पर है बीच में माइनस, हम भी लगा लेते हैं माइनस। 3 सिक्सा हो जाएगा सर 18, 3 सिक्सा 18 हो जाएगा। ये जो y की पावर 3 है, लेकिन यहाँ कोई y नहीं, जब किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो तो इसको हम ऐसे ही सेम टू सेम डायरेक्टली लिख देंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे कि सर घटाते समय नीचे के निशान बदल दीजिए, इसके आगे कोई निशान नहीं है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है, अब ये प्लस हो गया है। बात क्लियर हुई। मैंने पहले ही कहा था निशान उल्टे हो जाएंगे। तो देखो 6y की पावर 5, 6y की पावर 5, ये प्लस में ये माइनस में, ये तो यही कट जाएगा। बात क्लियर है। इसीलिए हम लोग पहली वैल्यूज हमेशा बराबर करते हैं कि उनको हम आपस में काट सकें। यहाँ पर ये है -28, यहाँ पर ये है +18, प्लस माइनस माइनस होता है, 28 में से 18 जाएगा तो बचेगा 10, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो 18 और 28 में बड़ा कौन है, ये 28 बड़ा है, जो इसका निशान होगा वही यहाँ माना जाएगा, यानी जो बड़े का निशान होगा वही आपके आंसर में माना जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10 y की पावर 3। ठीक है। अब ये जो हिस्सा बचा हुआ है इसको यहाँ नोट डाउन कर लो, +3y² +30y माइनस का 9। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर है -10y की पावर 3, लेकिन मेरा पहला स्टेप तो 2y² है, तो मुझे इसको क्या क्या देना पड़ेगा कि मैं इसको यही बना दूं। सबसे पहले इसके पास माइनस नहीं है, लेकिन इसके पास माइनस है, यानी पहले तो मुझे एक माइनस देना पड़ेगा। ये अगला स्टेप है, ठीक है, इसके बाद वाला। पहले तो मुझे इसको एक माइनस देना पड़ेगा। अब अगर मुझे इस 2 को 10 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, तो 2 5 जा 10 होता है, 5 देना पड़ेगा। यहाँ पर है y की पावर 2, यहाँ पर है y की पावर 3, यानी एक y भी देना पड़ेगा, सिर्फ एक y देना पड़ेगा। 2 y इसके पास ऑलरेडी है, एक y भी दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -10y³। बात समझ में आ गई ना। तो सबसे पहले मुझे इसको एक माइनस देना था, क्योंकि इसके पास नहीं था तो मैंने माइनस दे दिया। इस 2 को 10 बनाना था तो मैंने 5 दे दिया, 2 5 जा 10 हो गया। यहाँ y की पावर 2 थी, तो यानी इसको मैं अगर एक y और दे दूं तो ये y की पावर 3 हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अब भाइयों वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि सर अगर आपने ये 5 -5y इस भाई को दिया है तो आपको ये चीज इसको भी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देते हैं सर, लेकिन यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो सर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो सर 6 5 हो जाएगा आपका 30, 6 5 30। यहाँ y है, यहाँ कोई y नहीं, कोई y नहीं है तो सिर्फ y लिखिए ना, कोई y नहीं है तो केवल y लिखिए, छोड़िए, घटा लीजिए। तो देखो मैंने कहा था घटाते समय निशान बदल देना, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखो ये -10y की पावर 3 +10y की पावर 3 प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर सर एक थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर, आपके पास जो नंबर है ना उसके पास केवल y है, लेकिन ऊपर वाले के पास जो नंबर है ना उसके पास y की पावर 2 है, सेम नहीं है ना, सेम नहीं। आप बोलोगे सर y है y तो है, नहीं, पावर भी सेम होनी चाहिए। सर सेम नहीं है, यानी कि ये चीज इससे तो ना घट सकती है ना जुड़ सकती है। अगर इसके पास एक अकेला y है तो क्या ऊपर कोई ऐसा है जिसके पास अकेला y हो, तो ये दिख रहा है एक अकेला y, यानी अगर मैं इससे इसको नहीं घटा सकता, इससे इसको तो घटा सकता हूं ना। ये है +30y, ये है माइनस का 30y, कट गए, ठीक है, कट गए। तो बचे क्या क्या सर, ये बचा है 3y² और सर माइनस का 9 भी तो बचा हुआ है, ये दोनों बचे हुए। बात क्लियर हो गई।
3y² माइनस का 9y। लेकिन अब एक गड़बड़ हो गई सर। क्या गड़बड़ हो गई? अब हमारे पास जो यहाँ पर है ना वो 2 है, यहाँ पर जो है वो 3 है। अब सर आप 2 से 3 कैसे बनाओगे? 2 के टेबल में तो 3 भी नहीं है। 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता ना। तो मैं इससे कहता हूं कि मान लीजिए कि चलिए हम 3 तो नहीं बना सकते हैं, 3 नहीं बना सकते हैं। अच्छा सोचो अगर मैं ये कहूं कि इस 2 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर कुछ भी लिख दो, नीचे 2 लिख दो, ठीक है ना। ऊपर चलो 5 लिख लेते हैं। 5/2 से अगर मैं कर दूं, सर आपने ऐसा क्यों किया? जो नंबर यहाँ है उसी नंबर को अगर तुम लोग नीचे रखोगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा, जो ऊपर रहेगा सिर्फ वही माना जाएगा, 5। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो क्या इस तरीके से हम 2 से 3 नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सीधा सा लॉजिक, आपके पास 2 है यानी आपको नीचे तो 2 ही रखना पड़ेगा। सर ऊपर क्या रखे? जो आंसर लाना है उसको ऊपर रखो, 3 लाना है तो 3 को ऊपर रखो। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और केवल 3 बच जाएगा। तो 3 इस तरीके से हम लोग 2 से ला सकते हैं ना? बिल्कुल ला सकते हैं सर। यानी कि इस 2 से 3 बनाने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 का। 3/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा सर, 3 बच जाएगा। अब यहाँ y की पावर 2, यहाँ y की पावर 2, क्या कोई एक्स्ट्रा y देने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेम है। कोई भी एक्स्ट्रा y देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, दोनों सेम। क्लियर हो गया? अब जो चीज मैंने इसको दी है वही चीज मुझे इसको देनी पड़ेगी, है ना। यानी कि अब मुझे 6 इंटू 3/2 करना पड़ेगा। तो 2 से अगर मैं 6 काटूंगा तो 2 3 जा 6 और 3 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। क्लियर है? 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चलो भाई, यानी इसका इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। निशान बदल दीजिए, इसके आगे कोई निशान नहीं, यानी माइनस, इसके आगे माइनस लगा यानी कि ये प्लस, कट गए, पूरा ही केस खत्म हो गया। तो सर आपका आंसर क्या बना? जो जो चीज आपने ली थी वही आपका आंसर। सबसे पहले आपने 3y³ लिया था, 3y³ लिया, उसके बाद आपने -5y लिया था और लास्ट में आपने +3/2 लिया था। यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो भले ही चीजें दिखने में बड़ी हो, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट पता हो ना तो बड़ी से बड़ी चीजों को भी हल करना बहुत आसान होता है। ठीक है, बस बच्चे क्या करते हैं ना, सवाल देखे, अरे सर हमसे ना कौनो से करवाएला, तू किसवस करा ले, वो ज्यादा तेज है पढ़े, अरे किसवो सब गए तेल ले। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पता रखो ना तो सवाल इजी हल हो जाएगा, चुटकियों में हल हो जाएगा। बस तुम लोग भागते बहुत तेज हो, ठीक है, भागो नहीं, चीजों को फेस करो, कॉन्सेप्ट समझो, तब ज्यादा क्लियरेंस मिल जाएगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इतने क्लास में मैंने आपको डिवाइडेशन के सारे तरीके बता दिए हैं। अगर इससे बड़ा डिवाइड भी आएगा उसके लिए भी यही सेम तरीका अप्लाई होगा। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की ये हमारी आखिरी क्लास थी। अगर कुछ सवाल बचे होंगे तो अगली क्लास आएगी, वरना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर क्लास कवर करेंगे। और वो वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।